बिहार में कौन मारेगा बाजी? बिहार के अंदर अभी नई नई सरकार बनी एनडीए की। नीतीश कुमार 9वीं बार सीएम बने क्योंकि पाला बदला। ये साथी थे पहले और इनसे हाथ छोड़कर सीधे चले गए इधर एनडीए में, यानी महागठबंधन को टाटा बाय बाय किया, एनडीए में आ गए। लेकिन सीट बंटवारों पर अब भी मामला फंस गया है बीजेपी जेडीयू में, क्योंकि इस बार भी बात यही चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हर एक राजनीतिक दल एनडीए के अंदर लड़े। बीजेपी और जेडीयू बड़ी पार्टी है, उसके बाद जो भी छोटी मोटी पार्टी है जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, वहां पर मांगे चल रही कि हमें ज्यादा सीटें मिले। लेकिन बिहार की टोटल 40 लोकसभा सीटों में ही गणित फंस रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा सीटें किसको मिलेंगी। बहरहाल सामने इंडिया अलायंस है, महागठबंधन, राहुल और तेजस्वी की जोड़ी बिहार में क्या कमाल करके गई है 3 मार्च को हमें बताने की जरूरत नहीं है। जो भीड़ थी वहां पर उसने बताया है कि बिहार में जो फाइट है वो बहुत सॉलिड होने वाली है। और बिहार में बाजी कौन मारेगा, क्योंकि 40 लोकसभा सीटों के अंदर में 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उस वक्त 39 सीटें एनडीए ले गई थी। उस वक्त भी नीतीश एनडीए के साथ थे, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के 2 धड़ नहीं हुए थे, वो एक ही पार्टी थी। उस वक्त रामविलास पासवान जीवित थे, उनकी पार्टी थी और 6 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, 6 के 6 सीटें आ गई। लेकिन अब क्योंकि आजकल देश की राजनीति में 2 धड़े चल रही हैं राजनीतिक दलों में, बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी अब 2 तरीके की बन गई। एक पहली चिराग पासवान की पार्टी, दूसरी पशुपति पारस जो केंद्र में मंत्री भी है उनकी भी पार्टी। अब इसमें सीटें किसको कितनी ज्यादा मिलेंगी इस पर बहस चल रहा है, इस पर मंथन अभी हो रहा है बिहार में। दूसरी ओर जेडीयू के अंदर खाने से खबर आ रही है कि नीतीश कुमार जब दिल्ली आएंगे तो वो सीट बंटवारों पर प्रधानमंत्री मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से, जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और चर्चा संभव है कि इसके बाद जैसे ही वो पटना लौटे बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए अपनी सीटों का ऐलान कर दे, कौन कहां से लड़ेगा। अब बिहार में बाजी कौन मारेगा, इसको लेकर सीएनएक्स ने सर्वे किया। 40 सीटें हैं टोटल बिहार की, 39 सीटें 2019 में ला चुकी है एनडीए। अब क्या होने वाला है, यहां पर एनडीए को झटका लगता दिखा है। अब आप सोचेंगे कि सीटें तो ज्यादा है पर झटका कैसे, क्योंकि पिछली बार लास्ट टाइम 39 सीटें आई थी, इस बार एनडीए के पास सिर्फ 33 है, यानी 6 सीटें कम हो गई। बीजेपी अकेले 17 सीटें आ रही हैं, जेडीयू के पास यहां पर घट रहा है। इससे पहले जेडीयू के पास 16 थे, अब 4 घट गए, 12 ही सीटें मिलेंगी जेडीयू को, जो बीजेपी की साथी है इस वक्त लोकसभा चुनाव में भी। दूसरी ओर अगर बात करें, जो कि मैंने बात की थी पहले कि लोक जनशक्ति पार्टी 2 धड़ों में बटी, यहां पर चिराग पासवान की पार्टी है, लोजपा रामविलास, 4 सीटें इनको भी मिल सकती है और रालोजपा यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, इनको भी 4 सीटें मिल सकती है, ऐसा कहना है सीएनएक्स सर्वे का। लेकिन यहां पर तेजस्वी के जो रैली चल रही है बिहार में, जो वो यात्रा पे निकले हैं, उसका भी असर शायद बिहार की इस महासंग्राम में देखने को मिला है सीएनएक्स के सर्वे में। क्योंकि कुछ बिहार की ऑडियंस जो है वो ये भी चाहती है कि तेजस्वी की पार्टी को, महागठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें मिले। वो क्यों, ये देखिए, इंडिया के पास 5 सीटें आ सकती हैं 40 में से, जिसमें अकेले राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को 4 सीटें मिलेंगी। इससे पहले 4 नहीं मिली थी 2019 में, लेकिन 4, ये कहीं ना कहीं तेजस्वी के समर्थक कह रहे हैं कि ये पावर है तेजस्वी यादव का, क्योंकि बिहार विधानसभा के चुनाव में 2020 में तेजस्वी अकेले, अपने पोस्टर पे उनकी तस्वीरें थी, लालू यादव की कोई तस्वीर नहीं थी, अपने चेहरे पर चुनाव लड़ा और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी। दूसरी ओर कांग्रेस के पास वही 1 सीट रहेगी जो कि 2019 में थी, एक बार फिर वो अपनी सीट को बचाने में कामयाब हो सकते हैं, ये सीएनएक्स कह रहा है। लेकिन यहां पर आरजेडी ने एक बड़ा फैक्टर बना दिया है, 4 सीटें आरजेडी अपने पास ले जाएगी एनडीए के सामने। कहीं ना कहीं बेशक वहां पर एनडीए जीत रही है, ये सीएनएक्स का भी सर्वे कह रहा है, लेकिन ये टक्कर बहुत सॉलिड होने वाली है, क्योंकि तेजस्वी यादव के वो जादू का फैक्टर इस सीएनएक्स के सर्वे में दिखा है। आरजेडी के पास 4 लोकसभा की सीटें आ सकती हैं बिहार की। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, क्योंकि बिहार का जो महासंग्राम है वो बहुत भीषण होने वाला है। अभी सरकार नहीं बनी है, तेजस्वी और राहुल गांधी के मन में नीतीश कुमार को लेकर कहीं ना कहीं एक रंज भी जरूर है कि उन्होंने एन मोमेंट पर ऐसा क्यों किया, क्योंकि इंडिया अलायंस को जोड़ने के लिए सूत्रधार नीतीश कुमार थे, लेकिन वो चले गए। अब जहां पर तेजस्वी और राहुल की जोड़ी है, ये जोड़ी क्या कमाल दिखाती है इस जोड़ी के सामने, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।